सर कल एक खबर आ रही थी कि 2 रुपए रेट 10 से 12 दिन हो गए। तो यार कमाल कर दिया तो भाई। 2 रुपये ऊपर तो पहले बढ़ेगी ना। टूरिज्म कॉरपोरेशन, जैसे आप सबको पता है कि पीछे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा ख्याल विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला, शिल्प मेला सूरजकुंड में लगाया जाता है जनवरी और फरवरी के माह में। तो डेट उस हिसाब से, जिसमें 3 वीकेंड आ जाएं, 4 वीकेंड आ जाए, इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद आपने देखा, इससे पहले दिवाली, आत्मनिर्भर दिवाली मेला, होली मिलन समारोह हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस में, और अब ये आपके सामने है हेरिटेज एंड सिटी वॉक, और इसके बाद आएगा मैंगो मेला। तो इस तरह धीरे धीरे करके हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास और अपनी जो विरासत है, जो हमारे हेरिटेज स्पॉट्स हैं, अपनी विरासत को समझने का और अपनी विरासत को सजोने का भी मौका लोगों को मिले, लोग बाग आएँ, देखें। तो ये हमारी पिछले साल भी इंटरनेशनल टूरिज़्म डे पर हेरिटेज वॉक का 2024 में आयोजन हुआ था। अब 30 मई यानी कि शनिवार को सुबह 6 से 8 हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन होगा। लगभग 6 स्पॉट्स पर इसका हमने रखा है, लगभग 6 स्पॉट्स पर। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले पिंजौर, पंचकुला, पिंजौर में हेरिटेज एंड सिटी वॉक के तहत यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गुरुद्वारा मंजी साहिब, भीमा देवी टेम्पल साइट एंड म्यूज़ियम, धारामंडल पिंजौर व प्राकृतिक बावड़ी का दौरा कराया जाए। इसमें क्या है कि 500 रुपया पर हेड इसमें चार्ज किया जाएगा, जिसमें आपको चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और लगभग एक मिनी ब्रेकफास्ट जो है, उसमें मिनी का लगभग 2 घंटे का ये रहेगा। तो ये जैसे आप लोग जाएंगे तो पहले भी ले सकते हैं, उसके बाद वॉक करने के बाद भी आप ले सकते हैं। ये सारे का सारा रहेगा। उसमें एक गाइड भी जो है, एक गाइड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको उस स्थल की भी और हेरिटेज स्पॉट्स की जिसको नॉलेज होगी, ऐसा हम गाइड भी इसमें कराएंगे। उसके बाद मोरनी हिल्स है पंचकुला में, उसमें भी हेरिटेज सिटी वॉक का आयोजन रहेगा। ऐतिहासिक मोरनी किला का भ्रमण करवाया जाएगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर तीर्थ स्थल व सरोवर, विराट स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का जो है विराट स्वरूप, उसके दर्शन कराए जाएंगे। महाभारत अनुभव केंद्र और संग्रहालय म्यूज़ियम, आप सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। लगभग जो है 200 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से ये तैयार हुआ है, और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का जो है संग्रहालय, ये जो है स्पॉट जो बना है महाभारत अनुभव केंद्र, इसमें भी जो इसका भी भ्रमण कराया जाएगा। इसमें भी लोग जो है उस दिन सारा। और सूरजकुंड के लिए, सूरजकुंड 10वीं सदी में राजा सूरजपाल द्वारा स्थापित सूरजकुंड जो वाटर जो है आपका जो जलाशय है, वह असोला भाटी और वन्य जीव का भी भ्रमण करवाया जाएगा। रेवाड़ी की सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स से बड़ा तालाब तक का भ्रमण करवाया जाएगा। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल से रानी तक की छतरी तक का भ्रमण करवाया जाएगा।
इस तरह से लगभग 6 साइट्स हैं। इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको भी जो है उनके हम इनवाइट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स हैं और नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, इसमें जिसको भी थोड़ा सा भी विरासत के बारे में, हेरिटेज साइट्स के बारे में थोड़ा सा भी जिसको इंटरेस्ट है, वो काफ़ी निकल करके, आपने देखा होली मिलन समारोह जो हमने किया वो बहुत ही सक्सेसफुल समारोह रहा। मेरे ख्याल लगभग 4 दिन का था वो, इट वॉज 4 डेज। हाँ, 4 दिन का जो है वो समारोह था, अलग अलग रिजॉर्ट्स पर, अलग अलग। तो ऐसे जो है इसी तरह से जो है ये आयोजन जो है वॉक का आयोजन किया गया है। तो मैं आप सब से भी यही आपको आमंत्रित करता हूँ, सह परिवार आप आएँ और इसका आनंद लें। ये इसके ब्रोशर्स जो है आपको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। डेट्स तो अलग अलग हुई, अलग अलग साइट्स के ना, जैसे 30 मई को ही ते ओनली 1 डे। 30th मई। अभी हम 1 दिन का कर रहे हैं और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। और फिर हमारी प्लान है हर महीने इसको हम रख सकते हैं, एवरी मंथ जो है। QR कोड से रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसका QR कोड जो है इससे हम रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 500 रुपीज़ इसमें फ़ीस है, 500 रुपये। QR कोड ये मेंशन है, इसका आप पिक भी ले सकते हो QR कोड का लेकर। ये हम अलग अलग साइट्स पे, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है टूरिज्म की। इसमें QR कोड से सारा खुल जाएगा, ये आपका सारा साइट वगैरह सब आ जाएगी इसमें QR कोड से, और आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन एट द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें कोई बात नहीं। मान लो कोई वॉक इन जाएगा तो उसको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। तो जैसे कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र है, ज्योति सर है, क्या सुविधाएं रहेंगी वहाँ पे टूरिस्ट के लिए? देखिए, जो हमारा अनुभव केंद्र है, महाभारत अनुभव केंद्र, उसमें आपने देखा हो, आपने विज़िट किया है उसको। उसमें शुरू से लेकर के महाभारत काल का पूरा उसमें चित्रण है, वर्णन है एक एक चीज़ का। आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कमिंग पीढ़ी है, उनके लिए तो बहुत सीखने का मौका है। आप इसको अगर जा कर के विजिट, बच्चे जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत उसको विजिट करते हैं, तो वो उसी में ऐड किया है उस अनुभव केंद्र की। भाई वॉक कराए, वॉक मीन कि उसको घुमाया जाएगा उसमें से अनुभव केंद्र। ये वॉक जो शुरू कर रहे हैं सर आप, फर्स्ट फेज में पहले चल रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है सर इसके पीछे? उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हरियाणा वासी, हरियाणा के बाहर के भी ज़्यादा से ज़्यादा देशवासी हमारी विरासत को, हमारे हेरिटेज स्पॉट्स को जो है समझें, उनको जानें और उनका अनुभव करें और देखें उसमें, और उनको सीखने का मौका मिलेगा। और उसको जो हमारा कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसको भी जानने का मौका मिलेगा। हरियाणा टूरिज्म जो आपके पर्यटक स्थल हैं सर जितने भी, इसके साथ साथ जो आपके टूरिज्म के गेस्ट हाउस है, अच्छी प्रॉपर्टी जो पूरे हरियाणा में बने हुए हैं, आपने एक साल में कुछ रिव्यू भी किया होगा सर, आपको कहाँ इसको और अपडेट करने के लिए या इनको और देखिए, ज़्यादा उसमें सारा चला हुआ है। अभी हम जो आपका काला आम, पिंजौर, टीकर ताल, इनको हम और ज़्यादा इसमें डेवलप कर रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, डेस्टिनेशन पॉइंट्स फॉर वेडिंग डेस्टिनेशन, उसमें पिंजौर भी है, उसमें मानेसर में एक बनेगा, एक खरखोदा में बनेगा। तो ये सारे का सारा पिंजौर में जो बनेगा वेडिंग डेस्टिनेशन, तो ये बहुत ही नेशनल नहीं, वर्ल्ड लेवल का जो है, इंटरनेशनल लेवल का ये बनने जाएगा। ऐसे भी अपने पर्यटक स्थल है जिनमें
फिल्म सिटी को भी इनवाइट कर रहे हो आप? फिल्म सिटी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वो भी इसमें आएगी पिंजौर में। सर ये साइट्स अलग-अलग जो है काफ़ी दूर-दूर हैं, तो उनका ये अलग-अलग प्रोग्राम तो रहेंगे या इसी दिन 30 तारीख को 6 बजे से 8 बजे तक अलग अलग साइट्स पर अलग अलग, तो लोग जहाँ के जो लोग होंगे वहाँ प्रेफर करते हैं, जाते हैं। तो जो व्यक्ति जिस जगह जाना चाहता है वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन बनाना है। नहीं, इस QR से इससे हो जाएगा ना, यहीं बैठे बैठे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहीं बैठे बैठे आपको जहाँ जो साइट चूज़ करनी है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर टाइमिंग्स क्या सारा दिन? 6 बजे से 8 बजे हम 2 घंटे तो वॉक, तो जैसे इसका खुद ही मीनिंग है कि अभी हेरिटेज एंड सिटी वॉक, तो वॉक जब शब्द आ गया है तो इट माइट बी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, तो सुबह का रखा है 6 से 8 सुबह। कहीं किसी जगह हरियाणा में जो मिल्क प्रोडक्ट है इनमें कितनी बढ़ोतरी की गई है और क्या कुछ राहत देने की आप सोच रहे हैं, क्योंकि बाकी कंपनी ने भी बढ़ाए लेकिन बीटा देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स का आपने देखा, हर एक मिल्क प्लांट अपने अपने तरीके से। अभी मैं सिरसा गया था परसों, उसमें कई तरह की चीज़ें जो है, आप बर्फ़ी है, शुगर फ्री भी प्रोडक्ट्स वो शुरू कर रहे हैं, आप उनका खीर है, तो लस्सी है और भी बहुत सारी चीज़ें वो शुरू कर रहे हैं। और एक और उनकी डिमांड आई है सिरसा वालों की कि जी आइसक्रीम भी हमारी शुरू करा। आइसक्रीम की वहाँ बहुत डिमांड है। आइसक्रीम अभी किसी प्लांट में नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं। मेरा सवाल रोजमर्रा की जरूरत की दूध है, दही है, दूध है, लस्सी है, दही है। वो 2 रुपये बढ़ाए। नहीं, इसमें अभी ये इस पर विचार होगा सारे का सारा। जो जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है, अभी अमूल ने बढ़ा दिए, तो नेचुरली जो है सारे सिस्टम में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो हरियाणा में भी कुछ उसी देशों से थोड़ा बहुत अभी विचार करेंगे। अभी इस पर विचार, मतलब विचार हो रहा है सर, अभी बढ़े नहीं रेट से? अभी बढ़े नहीं, अभी बढ़ रहे हैं। सर आप कौन सी जगह जाओगे सर विजिट करने? मैं देखता हूँ उस दिन कहाँ हूँगा, जहाँ भी नज़दीक होगा उस दिन चले जाएंगे। पत्रकारों में प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। पत्रकार आप आ जाओ, यू आर वेलकम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुँचे सर, उसके लिए क्या किस तरह से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है?